आयरलैंड के खिलाफ कप्तान बनते ही अय्यर ने घोषित की प्लेइंग 11 वैभव अभिषेक करेंगे। ओपनिंग खतरनाक ऑलराउंडर की कराई टीम इंडिया में वापसी, खौफ में कॉपी आयरलैंड। दोस्तों, आयरलैंड के खिलाफ 2 मैचों की T20 सीरीज के लिए टीम इंडिया आयरलैंड पहुंच चुकी है और टीम इंडिया के नए कप्तान श्रेयस अय्यर ने बेलफास्ट में होने वाले पहले T20 मुकाबले के लिए टीम इंडिया की खतरनाक प्लेइंग 11 का ऐलान कर दिया है। इस टीम में कई ऐसे खिलाड़ी शामिल हैं जो अकेले दम पर मैच का रुख बदलने की ताकत रखते हैं, लेकिन सबसे ज्यादा चर्चा जिस खिलाड़ी की हो रही है वह है सिर्फ 15 साल के युवा सनसनी वैभव सूर्यवंशी। जी हां दोस्तों, ट्राई नेशन सीरीज के फाइनल में सिर्फ 11 गेंदों में अर्धशतक और 29 गेंदों में 94 रनों की तूफानी पारी खेलने वाले वैभव सूर्यवंशी अब सीनियर टीम इंडिया की जर्सी में आयरलैंड के खिलाफ मैदान पर उतरने के लिए तैयार है। जैसे ही श्रेयस अय्यर ने उनकी मौजूदगी वाली टीम का ऐलान किया, सोशल मीडिया पर फैंस खुशी से झूम उठे। ओपनिंग की जिम्मेदारी युवा विस्फोटक बल्लेबाज वैभव सूर्यवंशी और अभिषेक शर्मा के कंधों पर होगी। दोस्तों, अगर यह जोड़ी चल गई तो आयरलैंड के गेंदबाजों की मुश्किलें बढ़ना तय है। एक तरफ वैभव सूर्यवंशी हैं जिनकी बल्लेबाजी में निडरता और आक्रामकता कूट कूट कर भरी हुई है, तो दूसरी तरफ अभिषेक शर्मा हैं जो पहली ही गेंद से गेंदबाजों पर हमला करना पसंद करते हैं। वैभव सूर्यवंशी को लेकर भारतीय फैंस की उम्मीदें 7वें आसमान पर हैं। ट्राई नेशन सीरीज के फाइनल में उन्होंने जिस तरह श्रीलंका ए के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ाई, उसके बाद अब हर किसी की नजरें बेलफास्ट के मैदान पर टिकी हुई हैं। लोग जानना चाहते हैं कि क्या यह युवा बल्लेबाज सीनियर टीम में भी वही धमाका कर पाएगा। दूसरी तरफ अभिषेक शर्मा भी कम खतरनाक नहीं है। वह पहले ही ओवर से गेंदबाजों पर दबाव बनाना जानते हैं। अगर अभिषेक और वैभव की जोड़ी शुरुआती 5-6 ओवर निकाल लेती है तो आयरलैंड के गेंदबाजों के लिए मुकाबले में वापसी करना बेहद मुश्किल हो सकता है। दोनों खिलाड़ी मैदान के चारों तरफ शॉट लगाने की क्षमता रखते हैं और उनकी आक्रामक बल्लेबाजी किसी भी टीम की रणनीति को पूरी तरह बिगाड़ सकती है। दोस्तों, खास बात यह है कि वैभव सूर्यवंशी के पास खुद को साबित करने का यह सबसे बड़ा मौका है। जूनियर क्रिकेट में उन्होंने अपने बल्ले का दम पूरी दुनिया को दिखा दिया है, लेकिन अब सीनियर टीम इंडिया में खेलना एक अलग ही चुनौती है। हालांकि जिस आत्मविश्वास के साथ वह बल्लेबाजी करते हैं, उसे देखकर लगता है कि वो किसी भी चुनौती से डरने वाले नहीं है। बेलफास्ट के मैदान पर अगर उनका बल्ला चला तो आयरलैंड के गेंदबाजों की मुश्किलें कई गुना बढ़ सकती है। तीसरे नंबर पर टीम के सबसे अनुभवी बल्लेबाजों में से एक संजू सैमसन बल्लेबाजी करते नजर आएंगे। संजू की बल्लेबाजी की सबसे बड़ी खासियत यह है कि वह परिस्थिति के हिसाब से खेलना जानते हैं। अगर टीम को तेज रन चाहिए तो वो आक्रामक हो जाते हैं और अगर विकेट गिर जाए तो वो पारी को संभालने की जिम्मेदारी भी उठा लेते हैं। संजू पिछले कुछ समय से शानदार फॉर्म में चल रहे हैं और उनके पास बड़े मैचों का काफी अनुभव भी है। विकेटकीपर बल्लेबाज होने के नाते वह टीम के लिए दोहरी भूमिका निभाते हैं और उनकी मौजूदगी भारतीय बल्लेबाजी को और मजबूत बनाती है। संजू सैमसन की बल्लेबाजी में क्लास भी है और पावर भी। बड़ी जिम्मेदारी होगी कि वह पारी को संभालें और टीम को बड़े स्कोर तक पहुंचाएं। वहीं अगर वैभव और अभिषेक अच्छी शुरुआत देते हैं तो संजू खुलकर अपने शॉट खेल सकते हैं। संजू सैमसन के बाद चौथे नंबर पर बल्लेबाजी करेंगे तिलक वर्मा। दोस्तों, तिलक वर्मा पिछले कुछ समय से शानदार फॉर्म में चल रहे हैं। स्पिन और तेज गेंदबाजी दोनों के खिलाफ उनका खेल काफी मजबूत है। वह मैदान के चारों तरफ शॉट लगाने की क्षमता रखते हैं और जरूरत पड़ने पर तेजी से रन भी बना सकते हैं। तिलक की सबसे बड़ी खासियत उनका शांत स्वभाव है। बड़े से बड़े दबाव में भी वह घबराते नहीं हैं और अपनी टीम के लिए अहम पारियां खेलने की क्षमता रखते हैं। आयरलैंड के खिलाफ भी उनसे एक बड़ी पारी की उम्मीद की जा रही है। अब बात करते हैं टीम इंडिया के कप्तान श्रेयस अय्यर की। दोस्तों, श्रेयस अय्यर पहली बार इस टीम की कमान संभाल रहे हैं और उनके ऊपर बड़ी जिम्मेदारी है। बल्लेबाजी में उनकी आक्रामक शैली किसी से छिपी नहीं है। स्पिन गेंदबाजों के खिलाफ उनके लंबे लंबे अक्सर देखने को मिलते हैं। श्रेयस अय्यर की कोशिश होगी कि कप्तान के तौर पर अपनी शुरुआत जीत के साथ करें। वह सिर्फ बल्ले से ही नहीं बल्कि अपनी कप्तानी से भी टीम को नई ऊंचाइयों तक ले जाना चाहेंगे। दोस्तों, श्रेयस अय्यर उन खिलाड़ियों में से हैं जो बड़े मुकाबलों में और भी ज्यादा खतरनाक हो जाते हैं। उनकी बल्लेबाजी में आक्रामकता भी है और समझदारी भी। जब वह क्रीज पर होते हैं तो विपक्षी कप्तान को लगातार अपनी रणनीति बदलनी पड़ती है। खासकर स्पिन गेंदबाजों के खिलाफ उनका खेल बेहद शानदार माना जाता है।
वह क्रीज का बेहतरीन इस्तेमाल करते हैं और मैदान के हर कोने में शॉट खेलने की क्षमता रखते हैं। श्रेयस अय्यर की कोशिश होगी कि कप्तान के तौर पर अपनी शुरुआत जीत के साथ करें। वह सिर्फ बल्ले से ही नहीं बल्कि अपनी कप्तानी से भी टीम को नई ऊंचाइयों तक ले जाना चाहेंगे। छठे नंबर पर टीम में शामिल हैं शिवम दुबे। दोस्तों, शिवम दुबे की मौजूदगी टीम को और भी खतरनाक बना देती है। वह बड़े बड़े लगाने की क्षमता रखते हैं और जरूरत पड़ने पर गेंदबाजी से भी योगदान दे सकते हैं। आयरलैंड के छोटे मैदान पर शिवम दुबे का बल्ला चला तो गेंद कई बार स्टेडियम के बाहर जाती नजर आ सकती है। सातवें नंबर पर खेलेंगे वॉशिंगटन सुंदर। सुंदर की सबसे बड़ी ताकत उनका ऑलराउंड खेल है। वह बल्लेबाजी में तेजी से रन बना सकते हैं और अपनी किफायती स्पिन गेंदबाजी से विपक्षी बल्लेबाजों पर दबाव भी बना सकते हैं, पावर प्ले हो या फिर बीच के ओवर। वॉशिंगटन सुंदर हर परिस्थिति में कप्तान के लिए भरोसेमंद खिलाड़ी साबित होते हैं। उनकी बल्लेबाजी में भी काफी सुधार देखने को मिला है और कई बार उन्होंने निचले क्रम में आकर टीम को मुश्किल परिस्थितियों से बाहर निकाला है। बेलफास्ट की पिच पर उनकी स्पिन गेंदबाजी भारत के लिए काफी अहम साबित हो सकती है, क्योंकि आयरलैंड के बल्लेबाज स्पिन के खिलाफ कई बार संघर्ष करते नजर आए हैं। आठवें नंबर पर टीम के सबसे भरोसेमंद ऑलराउंडर अक्षर पटेल मौजूद हैं। अक्षर पिछले कई सालों से टीम इंडिया के लिए शानदार प्रदर्शन कर रहे हैं। उनकी स्पिन गेंदबाजी के साथ साथ उनकी बल्लेबाजी भी लगातार बेहतर होती जा रही है। मुश्किल परिस्थितियों में अक्षर कई बार टीम के लिए मैच विनर साबित हुए हैं, चाहे टीम को तेज रन चाहिए हो या फिर महत्वपूर्ण विकेट। अक्षर हर बार अपनी जिम्मेदारी बखूबी निभाते हैं। उनकी फुर्तीली फील्डिंग भी टीम की ताकत को कई गुना बढ़ा देती है। आयरलैंड के खिलाफ इस सीरीज में भी भारतीय फैंस को उनसे काफी उम्मीदें हैं। अब बात करते हैं गेंदबाजी आक्रमण की। तेज गेंदबाज हर्षित राणा को इस मैच में मौका दिया गया है। दोस्तों, हर्षित अपनी तेज गति और आक्रामक अंदाज के लिए जाने जाते हैं। वह नई गेंद से विकेट निकालने की क्षमता रखते हैं और डेथ ओवरों में भी काफी प्रभावी साबित होते हैं। उनकी सबसे बड़ी खासियत यह है कि वह बल्लेबाजों को लगातार दबाव में रखते हैं। छोटी गेंद हो या यॉर्कर, हर्षित के पास हर परिस्थिति के लिए अलग योजना होती है। आयरलैंड के पिच पर उनकी अतिरिक्त उछाल बल्लेबाजों के लिए परेशानी का कारण बन सकती है। हर्षित का साथ देंगे टीम इंडिया के सबसे अनुभवी तेज गेंदबाजों में से एक अर्शदीप सिंह। अर्शदीप की यॉर्कर गेंदें और डेथ ओवरों की गेंदबाजी दुनिया भर में मशहूर है। वह किसी भी समय मैच का रुख बदल सकते हैं। नई गेंद से स्विंग कराने की उनकी क्षमता उन्हें और भी खतरनाक बनाती है। जब भी टीम इंडिया को शुरुआती विकेट की जरूरत होती है, कप्तान की पहली पसंद अक्सर अर्दीप ही होते हैं। उनकी शांत सोच और दबाव में शानदार प्रदर्शन करने की क्षमता उन्हें भारतीय गेंदबाजी आक्रमण का अहम हिस्सा बनाती है। वहीं टीम के तीसरे तेज गेंदबाज होंगे प्रसिद्ध कृष्णा। प्रसिद्ध की ऊंचाई और उछाल उन्हें बाकी गेंदबाजों से अलग बनाती है। उनकी गेंदें बल्लेबाजों को काफी परेशान करती हैं और बेलफास्ट की पिच पर वह भारत के लिए बेहद अहम साबित हो सकते हैं। प्रसिद्ध जब अपनी लय में होते हैं तो बड़े से बड़े बल्लेबाज को भी मुश्किल में डाल देते हैं। हाल ही में उन्होंने शानदार फॉर्म दिखाई है और उनकी कोशिश होगी कि आयरलैंड के खिलाफ भी वह उसी लय को बरकरार रखें। दोस्तों, अगर टीम इंडिया की पूरी प्लेइंग 11 पर नजर डालें तो यह टीम बल्लेबाजी और गेंदबाजी दोनों में बेहद मजबूत दिखाई देती है, लेकिन सबसे ज्यादा नजरें एक बार फिर वैभव सूर्यवंशी पर रहने वाली हैं। 15 साल की उम्र में जिस तरह उन्होंने ट्राई नेशन सीरीज के फाइनल में इतिहास रचा, उसके बाद हर क्रिकेट प्रेमी यही जानना चाहता है कि क्या वह आयरलैंड के खिलाफ भी वही जादू दोहरा पाएंगे। बेलफास्ट के मैदान पर भारतीय टीम ने अभ्यास भी शुरू कर दिया है। नेट्स में वैभव सूर्यवंशी लंबे लंबे लगाते नजर आए। अभिषेक शर्मा और संजू के बाद बार संबारो सैमसन भी शानदार लय में दिखाई दिए। कप्तान श्रेयस अय्यर लगातार खिलाड़ियों के साथ चर्चा करते हुए नजर आए और पूरी टीम का माहौल काफी सकारात्मक दिखाई दिया। दूसरी तरफ आयरलैंड की टीम भी इस मुकाबले को लेकर पूरी तरह तैयार है, लेकिन आयरलैंड के कप्तान हैरी टेक्टर पहले ही स्वीकार कर चुके हैं कि उनकी टीम वैभव सूर्यवंशी से बचकर रहना चाहेगी। उन्होंने कहा था कि अगर वैभव क्रीज पर टिक गए तो फिर उन्हें रोकना बेहद मुश्किल हो जाएगा। अब देखना दिलचस्प होगा कि बेलफास्ट के मैदान पर टीम इंडिया का यह नया संयोजन कैसा प्रदर्शन करता है। क्या वैभव सूर्यवंशी एक बार फिर चौकों और की बारिश करेंगे? क्या श्रेयस अय्यर कप्तानी में जीत के साथ शुरुआत करेंगे? और क्या टीम इंडिया आयरलैंड के खिलाफ अपना दबदबा कायम रख पाएगी? इन सभी सवालों के जवाब मिलने वाले हैं बहुत जल्द,
क्योंकि क्रिकेट का रोमांच अब बेलफास्ट के मैदान पर अपने चरम पर पहुंचने वाला है। दोस्तों, आपको क्या लगता है, वैभव सूर्यवंशी विदेशी पिचों पर अपना जलवा बरकरार रख पाएंगे? क्या श्रेयस अय्यर एक अच्छे कप्तान साबित होंगे? अपनी राय हमें कमेंट करके जरूर बताएं और ऐसी रोमांचक वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें।